बाइबल बंद है, इसके कारण आशीष के दरवाजे भी बंद है। कुछ बातें समझ में आ रही है? जिस दिन आपके बाइबल खुल जाएगी ना, उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में से आशीष के दरवाजे भी खोल देगा। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जीवन के बहुत सारे आशीषों के दरवाजे क्यों बंद हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में आशीष के दरवाजे खुले, लेकिन नहीं खुलते। हम बहुत बार चंगाई के लिए प्रार्थना करते, चंगाई नहीं मिलता है। कई बार हम लोग कई सारी बातों के लिए, कई सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो पूरा होता ही नहीं। हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में आशीषों के दरवाजे बंद हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को एक बार पूछो, क्या आपके जीवन में आशीष के दरवाजे बंद हैं या खुले हैं? बोलो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं 90% ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जिनके जीवन में आशीष के दरवाजे टोटली बंद है, स्टॉप है, कहीं से भी ब्लेसिंग नहीं है। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। निकाले इस समय यहोशू की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसका 12 वचन। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वंश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तरह के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। बस। हालेलुया। पूरे दिन भर युद्ध चली, युद्ध को जीतने के एकदम नजदीक आ चुका था। हालेलुया। यहोशू अपने लोगों को लेके दिन भर युद्ध करता है, युद्ध जीतने के एकदम नजदीक ही आ जाता है। अभी बस आशीष के वो एकदम नजदीक आ चुका था, जीत के वो एकदम नजदीक आ चुका था, और पता चलता है अभी शाम होने वाली है, उसके बाद युद्ध लड़ना संभव नहीं है। हमारे जीवन में कई बार हम भी बहुत ब्लेसिंग के नजदीक आ जाते, सक्सेस के एकदम करीब आ जाते, बाद में पता चलता है दरवाजा बंद हो गया। होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है। हमारा बस काम होने ही वाला है और रुक जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम जिसके हम एकदम निकट पहुंच जाते हैं, अब ऐसा लगता है बस हो गया, लेकिन पता चलता है दरवाजा बंद। हालेलुया। यहां पे यही चीज होने वाला था। यहोशू एकदम सक्सेस के करीब आ चुका था, एकदम नजदीक आ चुका था, और अब देख रहा है कि अंधेरा होने पर है, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। हालेलुया। लेकिन हार मानता नहीं है। ये क्या बोलता है मालूम है? हे सूरज वहीं पे थम जा। हालेलुया। पूरे हिस्ट्री में किसने ऐसा हिम्मत नहीं किया होगा? प्रेज द लॉर्ड। कईयों ने कई सारी प्रार्थनाओं को किया होगा, परमेश्वर मेरा पति चंगा हो जाए, मेरे बच्चे चंगे हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए। ये सारी प्रार्थनाओं को पूरे इतिहास में बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन एक ऐसा गड्स वाला व्यक्ति खड़ा होकर कमांड करता है, हे सूरज उधर ही रुक जा। सूरज किधर घूमने गया था क्या? या घूमने जाने वाला था क्या? या 2 दिन पहले गया था क्या? जब यहोशू ने ये प्रार्थना या कमांड किया तो सूरज देखकर बोला होगा, हे यहोशू, मैं जब से परमेश्वर ने मुझे बनाया तब से मैं उधर ही हूं, मुझे क्यों थमने बोल रहे हैं?
हालेलुया। बचपन में हम लोग भी देखते थे सूरज के पास, सूरज यहां से निकलता था, वहां पे डूबता। प्रेज द लॉर्ड। कितना सूरज तेज से आता है, तेज से चले जाता है। हालेलुया। ये बाद में पता चला सूरज तो अपने ही जगह पे है, घूमता क्या है मालूम है? धरती घूमती है। हालेलुया। उस समय की प्रार्थना यह होनी चाहिए थी, धरती रुक जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मन की प्रार्थनाओं को जानता है। यहोशू जानता था हालेलुया कि अगर मुझे युद्ध को जीतना है तो शाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि मुझे पृथ्वी को रोकाना है। लेकिन सुनो, मेरा बात यह नहीं है, मैं कुछ और बात आपको यहां पे बताना चाहता हूं। हालेलुया। देखो, हम सब जानते हैं कि वहां पे एक दिन नहीं हुआ, मतलब रात नहीं हुई। युद्ध को बस वो हारने पर था, युद्ध को वो बस अपने जीवन से खोने पर था, वो ब्लेसिंग को अपने जीवन पे बस खोने ही वाला था। लेकिन जैसे वो कमांड करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। हालेलुया। क्या ऐसी बातें थी यहोशू के अंदर, क्या रीजन था कि उसकी प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने धरती को तो थमा दिया? ऐसा क्या स्पेशल बातें इसके अंदर थी? हम लोग बाइबल में से देखेंगे। निकाले यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बस हालेलुया। ध्यान से सुनना। आज बहुत सारे विश्वासियों को मैं जानता हूं, पिछले 10 साल से प्रार्थना करते, परमेश्वर कमर दर्द थम जा, सर दर्द थम जा, ये समस्या थम जा, नहीं थमती है। 10 सालों से नहीं थम रही है, लेकिन ये यहोशू ने तो धरती को तक थमा दिया। ऐसा क्या पावर आ गया था? ये पावर का राज जानना चाहते हो? ये पावर का राज जानना चाहते हो? हालेलुया। राज था, परमेश्वर ने उसको कहा, जिस दिन व्यवस्था खुलेगी ना, उस दिन तेरे जीवन की सारी आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। आज विश्वासियों के जीवन में से आशीष के दरवाजे खुल इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनके बाइबल बंद है। बाइबल बंद है, घरों में बंद करके रख देते, संडे चर्च में तक नहीं लेकर आते, बाइबल बंद है। इसके कारण आशीष के दरवाजे भी बंद है। कुछ बातें समझ में आ रही है? जिस दिन आपके बाइबल खुल जाएगी ना, उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में से आशीष के दरवाजे भी खोल देगा। हालेलुया। आज ज्यादा कुछ ना बताते हुए आज केवल इतना ही बताना चाहता हूं, आपके जीवन के आशीष के दरवाजे खुल इसलिए नहीं रहे क्योंकि मंडे टू संडे आपका बाइबल बंद रहता है। खाली संडे चर्च को आके आप ओपन करते हो। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं, इसके कारण अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चों को पूछना चाहता हूं, जवानों को पूछना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों को पूछना चाहता हूं, एल्डर्स को पूछना चाहता हूं, क्या रोज बाइबल पढ़ रहे हैं आप? क्यों एक आप सब प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन रहे हो? आप हारी हुई जिंदगी जी रहे हो। आपका चेहरे पे हर समय 12 ही क्यों बजा हुआ रहता है? आपका चेहरा देख के कोई सुसमाचार सुनना भी पसंद नहीं करता है। ऐसा चेहरा बना, यीशु मसीह तुमसे बहुत प्यार करता है। वो व्यक्ति बोलेगा, प्यार की तो तेरे को जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हें चंगा करने आया है, छुटकारा देने आया है। अरे छुटकारा की तो तेरे को जरूरत है, आनंद की खुशी को तो तेरे को जरूरत है, क्योंकि तेरे ही चेहरे पे 12 बजा है। ये खुलते नहीं, इसके कारण आशीष के दरवाजे नहीं खुल रहे। बोलने के लिए मुंह बहुत खुलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोज सुबह उठेंगे, पहला मोबाइल जरूर खुलता है।
प्रेज द लॉर्ड। आंखें खुलते ही पहला अगर आज मनुष्य का ध्यान कहीं जा रहा है ना तो मोबाइल में जा रहा है। मैं सच बता रहा हूं आपको। आंखें खुलते ही इंसान ना बच्चों को देखता है, ना पत्नी को देखता है, ना परिवार को देखता है, ना परमेश्वर की ओर देखता है। वो पहला अपने मोबाइल फोन की ओर देखता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इसके लिए आज आशीषों के दरवाजे बंद हैं। मैं सोच रहा था इस प्रकार से परमेश्वर यहोशू के अंदर ऐसी सामर्थ कहां से आई कि उसने कमांड किया, जबकि वो प्रार्थना भी रॉन्ग था, प्रार्थना भी गलत था कि सूरज थम जा। सूरज तो थमा हुआ ही था। ऐसा सामर्थ कहां से आया कि उसने सूरज को तक थमा दिया। आज विश्वासी सर दर्द को नहीं थमा पा रहे। हालेलुया। क्यों नहीं है सक्सेस? क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल बंद है। बाइबल बंद है। अभी कुछ लोगों के मन में शैतान ने यह बीज डाल दिया होगा तुरंत से, पास्टर हम 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद तो हमको बंद करना ही पड़ेगा ना। कितने लोगों के बाइबल 24 घंटे खुले रहते बताओ? फिर पूछता हूं, यहां पे कितने लोगों के बाइबल 24 घंटे खुले रहते हैं? एक भी नहीं। 24 घंटे नहीं, बीच बीच में बंद, फिर चालू, बंद चालू बंद। मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है कि नहीं रहता है? मोबाइल पे स्विच ऑफ करके रखते हैं आप लोग? 24 घंटा ऑन ही रहता है ना? यूज नहीं कर रहे हो अलग बात है। 24 घंटा मोबाइल चालू रहता है कि नहीं रहता है? जब जब ध्यान जाता है यूज करते हो। हालेलुया। 24 घंटे बाइबल खुले रहने का मतलब क्या है मालूम है? जो पढ़ा है ना, मैं रोज उसको मनन करते रहूंगा, हर घंटे उसको सोचता रहूंगा, हर घंटे उसको विचार करता रहूंगा। भले यहां पर पढ़ के मैंने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन यहां पे बाइबल आज भी चल रहा है। हालेलुया। यही तो यहोशू को परमेश्वर बताना चाहता था, तू पढ़ भी और दिन रात उस पे मनन भी कर। दिन रात मनन कर, दिन रात मनन कर। बोलो पड़ोसी को, दिन रात मनन कर। बोलो दिन रात मनन कर। दिन रात। सपने में भी आपको पतरस ने यीशु को क्या कहा, यीशु ने पतरस को क्या कहा, मूसा कैसे परमेश्वर के साथ संगति करता था। हालेलुया। रात में भी यही सपने आने चाहिए, लेकिन सपने में आपके आता है नागो बाडू लाए लागला, इधर से सांप का मुंडी निकला। पास्टर आज मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा सांप था कि उसको 2 मुंडी था, इधर से भी मुंडी था, उधर से भी मुंडी था। क्योंकि तेरी जिंदगी सांप के समान बन चुकी है, इसके कारण तुझे रात में भी सपने में सांप दिखाई देता है। सच बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। दिन में तू जब जागा रहता है ना, तो लोगों को ढसता रहता है, ढसती रहती है, तो सांप नहीं दिखेगा तो और क्या दिखेगा? प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, सक्सेस कहीं और नहीं है, सक्सेस परमेश्वर के वचन में है, और इसी को आपने बंद करके साइड में रख दिया है। दिन रात आप बकवास की बातें केवल सुन रहे हो, बकवास की बातों की ओर ध्यान लगा रहे हो, बकवास की बातें दिन रात आपके मन में चला है। और शैतान 24 घंटे आपके मन में क्या विचार लेकर आ जाता है मालूम है? कि तू बीमार है, तू गरीब है, तेरा कभी कुछ नहीं होगा, तू कभी कोई अच्छे स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप मनन इस पे करो, वो चाहता है कि आपके जीवन में वचन बंद रहे, वो चाहता है कि आपका बाइबल बंद रहे। हालेलुया। आपका बाइबल बंद नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके बाइबल खुले रहेंगे ना, आप जिधर जिधर जाओगे आशीष के दरवाजे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु के नाम में दरवाजा खुल जाए, यीशु के नाम में दरवाजा खुल जाए, बस तुम कदम रखोगे दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। आज तू कदम रख रहे हो, कदम टूट रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आज बाइबल बंद है। निकाले उत्पत्ति की किताब, 1 अध्याय, 1 वचन।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, वचन पे ध्यान दो। बाइबल कहती है, हाँ वो फिर से पढ़ना उसे स्टार्ट से, और आप लोग एक वर्ड पे गौर करो। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान फर्स्ट पड़ी थी। अपॉन पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। बेडौल बोलो, बेडौल और सुनसान थी। बोलो, बेडौल और सुनसान थी। हाँ आगे। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अभी एक चीज बाइबल और बताती है, चारों तरफ अगर कुछ था ना, अंधेरा था। बोलो अंधेरा, घोर अंधकार था, घोर अंधकार। और आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा अंधकार के बीच में मंडराता था। आगे, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सुनो, इधर क्या लिखा है मालूम है? ध्यान से सुनना। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला, उजियाला, यानी कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तुरंत उस समय चांद बन गया। तुरंत उस समय सूरज बन गया क्या? यह प्रकाश किसका था? सूरज का था कि चांद का था? मैं सोच रहा था, प्रभु ना सूरज था, ना चांद था, ना तारे थे, तो उजियाला कहां से था? बहुत बार ये वचन को पढ़ा, सुन रहे हैं आप लोग? ना सूरज था, ना चांद था, ना तारा था, क्योंकि आगे जाके परमेश्वर ने सूरज को बनाया, आगे जाके परमेश्वर ने चांद को बनाया, तारों को बनाया। हालेलुया। अच्छा, आपको मालूम है, जब सूरज नहीं रहता है, जब चांद नहीं रहता है, जब तारे नहीं रहते, धरती पे फिर भी लाइट रहता है? हाँ रहता है। चांद के न रहते हुए भी, तारे के न रहते हुए भी, खुदा का वचनों का उजियाला आज भी धरती पे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को जब आपके जीवन में प्रकाश देना है, सक्सेस देना है, तो धरती पे के ब्रह्मांड के कोई सोर्स की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में उजियाला लाने के लिए केवल और केवल उसका वचन काफी है। हालेलुया। आज आपका जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि वचन जीवन में नहीं है। इसके चारों तरफ आपके जीवन में केवल अंधेरा अंधेरा है। हालेलुया। कोई बोलता है कि ये करने से मेरे जीवन में ये होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से सक्सेस आएगा, कार आएगा, बंगला आएगा। नहीं, खुदा का वचनों से सब कुछ आएगा। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं कि खुदा का वचन है जो आपके जीवन में सब कुछ ला सकता है, क्योंकि सूरज तो बादलों के बीच में ढक सकता है, चांद तो बादलों के बीच में ढक सकता है, तारे भी बादलों के बीच में ढक सकते हैं, लेकिन खुदा का वचन उजियाले के समान इन अंधकार के बीच में भी ज्योति के समान आपको रास्ता दिखाने के लिए काफी है। हालेलुया। खुदा के वचन का उजियाला को कोई अंधकार नहीं रोक सकता है। हालेलुया। दुनिया की आशीष समय के हिसाब से आपको उठा सकती है, फिर गिरा सकती है, क्योंकि सूरज आता भी है, जाता भी है। समय पड़ने पे चांद भी ढक जाता है, लेकिन उस समय कुछ उजियाला देता है ना, तो वचन देता है। हालेलुया। एक समय में मेरे परिवार ने मुझे ये हौसला दिया था, मेरे दोस्तों ने ये मुझे हौसला दिया है, ये मेरे जीवन में आशा का कारण है। ये सब कोई आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा का वचन हर समय उजियाला बन के आपके साथ रहेगा। उस वचन को अंदर जीवित रहने दो, उसको खत्म होने मत दो। हालेलुया। कुछ बातें समझ में आ रही है, मैं कुछ डीप बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। ऐसे सूरज चांद आपके जीवन में बहुत आएंगे, कईयों के जीवन में ऐसे सूरज चांद बहुत आकर गए। हालेलुया। लेकिन जब गम का बादल आया ना, तो सूरज भी चला गया और चांदनी भी चले गए। हालेलुया। और तारों को तो तुम ढूंढते रह गए,
तारों का तो नामो निशान नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? समझ में आ रहा है? गम का बादल आता है ना तो सूरज भी चले जाता है, चांद भी चले जाता है और ना तारे दिखते हैं। हालेलुया। उस समय केवल और केवल खुदा का वचन ही नजर आता है, जो उजियाला बन के आपके लिए रास्ता निकालता है। हालेलुया। जो अंधकार के बीच में उजियाला बन के आपके लिए रास्ता निकालता है। लेकिन दुख की बात है, इतना सामर्थ्य वचन होने के बाद भी हम उसको इग्नोर करते हैं। इसके लिए जीवन में अंधकार है। जैसे आँख खुले ना, हमारे ये कमिटमेंट होना चाहिए, जैसे आँख खुले ना, पहला मोबाइल नहीं, पहला तेरा वचन होगा। हालेलुया। जैसे आँख खुले पहला तेरा वचन होगा। जब ऐसे निर्णय को आज आप लेकर जाओगे ना, परमेश्वर इस धरती पे आपको सामर्थी व्यक्ति होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। हालेलुया। आप धरती पे के सबसे अधिक सामर्थी व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। आज इतना ही आपको कहना चाहता हूं और यहाँ पे रुकने से पहले आपको यही बोलना चाहता हूं, वचनों को पढ़ो। बहुत सारे जवान लोग वचन नहीं पढ़ रहे। कुछ लोगों को लगता है हमने यूट्यूब में थोड़ा परमेश्वर के दासों का वचन देख लिया, हमारी आत्मिकता हो गई। बहुत ज्यादा प्रचार किसके जिंदगी को नहीं बदल सकता है। मैं हर समय बात को बोलता हूं, यीशु का प्रचार है जो जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। पास्टर निखिल का या कोई अन्य परमेश्वर के दासों का वचन किसके जिंदगी को नहीं बदलता है। जिंदगी को बदलने के लिए केवल यीशु का वचन काफी है। आज जीवन की आशीष को पाने के लिए मनुष्य आज के समय में क्या कर रहा है मालूम है? यूट्यूब में सर्च कर रहा है। क्यों यूट्यूब में सर्च करता है रे? सर्च करना है तो इसमें सर्च कर, सारी आशीष इसमें छुपी हुई है। हालेलुया। क्यों तेरा दिमाग यूट्यूब में सर्च कर रहा है मालूम है? क्योंकि तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, वो रेवलेशन को इसमें ढूंढेगा, रोज ढूंढेगा, रोज नया पाएगा, रोज ढूंढेगा, रोज नया पाएगा और रोज अपने जीवन में तृप्त रहेगा।